हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। याद रखिएगा, इस टॉपिक का थर्ड पॉइंट है। जब फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखे, सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं तब यहां तक आते हैं। तो देखे थे किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति, याद होगा आप लोगों को, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति। तो किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति क्या होता है, तो किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र का गति का मतलब हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब समांतर और प्रति समांतर चलता है, जब समांतर और प्रति समांतर चलता है तो उस कण पर आरोपित बल शून्य होता है। अच्छा, उस कण पर कोई बल आरोपित नहीं होता है। जब समांतर चलेगा तब, जब प्रति समांतर चलेगा तब कण पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट टॉपिक इसका ये था कि जब कोई कण समांतर, आवेशित कण समांतर या प्रति समांतर गति करता है चुंबकीय क्षेत्र के, तो कोई बल आरोपित नहीं होता है। सेकंड क्या देखे थे हम लोग कि प्रत्येक बिंदु पर 90 हो जाएगा। तो प्रत्येक बिंदु पर जब 90 हो जाएगा तो वो गोलीय मतलब वृत्ताकार शेप में चलने लगता है, और उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो ये तो पूरा पता है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, तो आज हम लोग देख रहे हैं जब कोई कण, जब कोई आवेशित कण किसी कोण पर गतिमान हो, कोण का मतलब 0 डिग्री हो सकता है, 90, 0, 90 और 180 पर गतिमान हो, तब क्या होगा। चाहे आप ये कह सकते हैं जब कोई आवेशित कण हेलिकल पाथ मतलब कुंडलनी गति कर रहा हो, वर्तुल्य गति कर रहा हो, ये भी बात याद रखिएगा, वर्तुल्य गति या कुंडलनी गति, तीन को चीजें होगा। पहला हुआ समांतर प्रति समांतर करेगा, दूसरा क्या आप देखें 90 डिग्री पर करेगा, लंबवत करेगा, इसके पिछले वाला टॉपिक था। और आज का टॉपिक क्या है, किसी कोण पर गतिमान होगा, जैसे 0, 90 और 180। तो हम लोग क्या देखेंगे, चाहे वर्तुल्य गति कह सकते हैं, उसको अंग्रेजी में हेलिकल पाथ कहते हैं। हेलिकल पाथ पर जब गतिमान होगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल समझ में आप लोगों को आएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और समझने का प्रयास कीजिएगा, आप 100% इसको समझ जाएंगे। और मे बी इट्स पॉसिबल, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है तो 1-2 दिन में क्योर हो जाएगा, मे बी, आई थिंक। और देखिए कैसे हो रहा है। तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं ना हेलिकल पाथ, तो हेलिकल पाथ कैसा होता है ये देख लीजिए सबसे पहले। ऐसा है, और इसमें कोई कण थीटा कोण पर इंटर किया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक एंगल पर जब किसी कोण पर घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे एंट्री करेगा तो एक कोण से, ऐसा ही करता तो आगे बढ़ते जाएगा। आप ये जानते हैं, इसको x कहते हैं, इसको y कहेंगे, इसको z कहेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर 0 हो जाता है। ये तो कॉमन सा चीजें है जो सबको ही जानता है। अच्छा, उसके प्रत्येक पॉइंट के बारे में ऐसा होगा, चलो कोई बात नहीं। अब हम यहां क्या देखने जा रहे हैं, तो दो चीजें हैं, यहां एक x हो रहा है और एक y हो रहा है। तो हम देखेंगे क्या, ऐसा। तो हम इसको पहले अलग निकाल कर आपको समझा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। इस एंगल पर इंटर किया, मतलब लेट्स टेक ले लेते हैं इसको थीटा। तो जब थीटा ले लेंगे और वेलोसिटी जो इसका है v है, वेलोसिटी इसका v है, तो v है, तो अब दो चीजें हो गए, एक हो गया x और दूसरा, सॉरी, एक हो गया x और दूसरा हो गया y। तो उसके लिए क्या होगा, वो सामने, तो सामने वाले को p कहते हैं, सामने वाले को p कहते हैं। और जैसे ही p कहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ p परपेंडिकुलर अब बाय h, तो हम क्या कह सकते हैं, p इक्वल टू h साइन थीटा कह सकते हैं। तो यही चीजें हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जो p है ना, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो v साइन थीटा, v साइन थीटा।
तो P के जगह पर लिख सकते हैं V साइन थीटा, और नीचे वाले यहां पे क्या हो जाएगा, तो V, और ये बेस है, बेस, तो बेस के लिए होता है ना यहां पर H cos थीटा, तो H की जगह पर तो V हो गया और यहां पर हो जाएगा cos थीटा। तो कॉमन सा चीज है, जब x के लिए लीजिएगा तो V cos थीटा, और जब y के लिए लीजिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने लगेगा, हाइट लेने लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि हाँ एक साइन थीटा होगा और एक cos थीटा होगा। तो हमको सबसे पहले साइन थीटा के लिए देना है, क्यों, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो जब एंट्री कर रहा है थीटा से तो चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, उसका वेग जो है ना v, तो इसका मतलब y के लिए जो होगा ना, y के लिए वेग जो होगा वो हो जाएगा v साइन थीटा, और x के लिए जो होगा वो v cos थीटा। तो ये तो जनरल सा चीजें हैं जो आप आराम से समझ रहे होंगे, उसमें कोई आपको डाउट भी नहीं हो रहा हो। चल कोई बात नहीं, तब हम आपको थोड़ा सा बात और समझा देते हैं इसमें, जब ये चीजें समझ गए तो यहाँ का मतलब ऐसे, तो यहाँ भी और यहाँ भी, अगर ऐसे आप ली तो इसके मतलब ये P होगा तो ये भी P हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा V साइन थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा इस जगह पर, तो V cos थीटा, V साइन थीटा हो गया और V cos थीटा हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा अवकल, तो जैसे ही तो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे Fm इक्वल टू, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो Fm इक्वल टू क्या होता है, तो Fm इक्वल टू होता है Q V क्रॉस B। तो जैसे ही हम लिखेंगे Fm इक्वल टू तो Q, अब V क्रॉस B है, तो V क्रॉस B का मतलब यहां हो जाएगा VB साइन थीटा, तो साइन थीटा ने लिखकर यहां क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब लिखेंगे तो Fm बराबर क्या हो जाएगा QVB। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं Vy, तो Vy कितना है V साइन थीटा। अच्छा, तो इसका मतलब जो V हम यूज कर रहे हैं उसके जगह पर Vy लिखेंगे, तो Vy का मतलब क्या हो जाएगा Fm बराबर QVB साइन थीटा हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपका आ गया QVB साइन थीटा, इक्वेशन 1 कर लिए, यहां तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब जब कोई भी कण फिर वृत्तीय पथ पर गतिमान होगा तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा ही, FC लगेगा ही। ऐसे आप लोगों को इस टॉपिक को एक बार समझा चुके हैं, इसलिए दोबारा में सेम डेरिवेशन होने वाला है, उसमें कोई चीज नहीं होने वाला है। बस यहाँ थीटा मतलब जो थीटा है 0, 90 और 180 होने वाला है। तो यही बातें हम कह रहे हैं कि Fm बराबर क्या हो गया QVB साइन थीटा, और हम FC बराबर क्या देख लेंगे, तो FC बराबर होने वाला है बाबू, यहां लिख सकते हैं अभिकेंद्रीय बल के लिए, तो अभिकेंद्रीय बल के लिए क्या हो जाएगा, तो आप पढ़े हैं mv स्क्वायर, तो m अब v के जगह पर तो यहाँ vy का स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई r, तो आप fc इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो fc इक्वल टू आप लिख सकते हो mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई r, इतना आप लिख सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, तो दोनों का कंपेयर कर सकते हो। दोनों कंपेयर का मतलब क्या होता है, तो इस इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो जब आप दोनों को कंपेयर करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, तुलना करने पर तो Fm और Fc लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ फॉर्मूला निकल के आ जाएगा बाहर, तो हम लिखेंगे क्या QVB साइन थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई r, इतना होने वाला है। अब हम क्या देखेंगे कि v स्क्वायर से v तो कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन से स्क्वायर जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा mv साइन थीटा बटा qb। ये रहा आपका फॉर्मूला r का फॉर्मूला निकल गया कि हाँ सर r का फॉर्मूला इतना ही होगा। तो पिछले वाले r और इस r में क्या अंतर है, तो यहाँ पर r इक्वल टू जो हो रहा है ना mv साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, तो थीटा की जगह पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ थीटा हम लेंगे 0, 90 और 180, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ये हेलिकल पाथ है, तो r जो निकला ना वो थीटा पर डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया r mv बाय
एम भी साइन थीटा बटा क्यू भी हो गया। यहां तक तो कंप्लीट है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलो यार, अब हम लोग देखते हैं कि आर बराबर तो निकल चुका है, अब टी बराबर कितना होगा। तो टाइम के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो टाइम इक्वल टू फॉर समय के लिए, तो समय के लिए क्या होता है टाइम, तो टाइम का मतलब होता है, इसके पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं एक चीजें कि टाइम नीचे रहता है, नीचे से जब ऊपर आएगा ना बाबू तो ऊपर में होता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ऊपर में होता है डिस्प्लेसमेंट, अब बाई तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट अब बाई वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे कि हाँ यहाँ टी बराबर क्या होता है, टी बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। तो चीजें कल ही क्लियर कर दिए थे। तो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी है, तो अब इसके हम आगे चलेंगे। तो जैसे ही वेलोसिटी जो होगा ना, तो वेलोसिटी किसके लिए ले रहे थे, तो वाई के लिए ले रहे थे। तो यही बात यहाँ पर भी वाई हो जाएगा, तो भी वाई हो जाएगा। तब इसको यहाँ पर लिखेंगे बाबू कि टी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी बराबर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 2 पाई आर है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर, तो बाबू 2 पाई आर, अब बाई में क्या हो जाएगा वी वाई। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके जगह पर सारे वैल्यूज को रख देते हैं। तो वैल्यू को रखिएगा, तो टी बराबर तो 2 पाई आर की जगह पर तो आ गया है हम लोगों का वैल्यू, तो आर की जगह पर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई एम भी साइन थीटा अब बटा क्यू बी अब बटा भी साइन थीटा, इतना हो जाएगा। ये तो बातें समझ रहे हैं, वी वाई की जगह पर भी साइन थीटा लिखना है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, भी से भी कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या आएगा यार, तो टी इक्वल टू आएगा 2 पाई एम अब बटा क्यू। तो आ गया T बराबर 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब यहां पर क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को देखना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ना जस्ट इसको अपोजिट कर देते हैं, उलट देते हैं। तो F इक्वल टू कह सकते हैं या आप न्यू इक्वल टू कह सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं F इक्वल टू, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो क्यू बी अब बटा 2 पाई एम, ए फ्रीक्वेंसी हो गया। तो सेम कल का ही डेरिवेशन हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन एक चीज है यहां पर इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग को क्या देखना है, सर्पिल पीच की लंबाई। अच्छा, तो पीच की लंबाई कहां से कहां तक होता है, तो पीच की लंबाई तो यहां से यहां तक। पीच की लंबाई जो पी हम देख रहे हैं, पीच की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, तो पीच की लंबाई निकालने के लिए एक्स को देखना पड़ेगा, पीच की लंबाई को निकालने के लिए एक्स को देखना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई कण डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो बाबू यहां है ना फॉर्मूला, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है टी इनटू भी, टाइम इनटू वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी यहां वाई में नहीं ले सकते हैं, पिच की लंबाई याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक कंपटीशन का क्वेश्चन इस पर पूछता है कि पिच की लंबाई पर कितना पिच की लंबाई होगी, तो पिच की लंबाई, तो एक क्रिकेट पिच नहीं है, एक क्रिकेट पिच की लंबाई हम नहीं बता रहे हैं। तो पिच की लंबाई कैसे आप निकाल सकते हो बाबू, देखो पिच की लंबाई ऐसे वाले कंपोनेंट्स हमको दे सकता है, मतलब एक्स कंपोनेंट दे सकता है। तो एक्स के लिए क्या होगा, तो एक्स के लिए हम लोग Vx लिखेंगे, वेलोसिटी जो है Vx हो जाएगा एक्स में, तो ये बात Vx हो जाएगा। तो जैसे ही आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टाइम, तो टाइम की जगह पर कितना आया है हम लोग का, तो 2 पाई एम अब बटा क्यू बी। और यहां पर क्या होने वाला है, एक तो मार्कर, अच्छा रेड वाला मार्कर है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इनटू तो भी कॉस थीटा, ध्यान से देख लीजिएगा, भी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब पिच की लंबाई पी, उसको कहते हैं पी, डिनोट करते हैं पी से, तो पिच की लंबाई को पी कहते हैं। देखिएगा मिला मत दीजिएगा, अलग चीजें हैं, लास्ट है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे 2 पाई एम भी कॉस थीटा बटा क्यू। ये रहा आपका पिच की लंबाई और फाइनल फॉर्मूला। तो पिच की लंबाई निकल चुका है, पिच की लंबाई याद रखिएगा। इसमें हम लोग पिच की लंबाई के लिए ही इस डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट कर रहे थे। तो कल वाला डेरिवेशन और आज वाला डेरिवेशन बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन लास्ट में आपका जो पिच की लंबाई है ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसमें कुछ है भी नहीं ज्यादा, ठीक है।
तो हम लोग मिलते हैं कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।